हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का जो आपका साइकोलॉजी का पेपर रहेगा। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी इसका नाम रहेगा, साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर का नाम रहेगा, आप सभी मैच कर लेंगे। सोशल साइकोलॉजी भी किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपका दे रखा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 1, 2, 3 और 4 से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, देखो पहले यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने 3 यूनिट के इसमें क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से हर एक यूनिट के 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है क्या कहते हैं, यूनिट 1 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपके ये रहेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है कि सामाजिक मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है। तो सबसे पहली बात, सामाजिक मनोविज्ञान जो है आपका, जो सोशल साइकोलॉजी है, वो एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है। वो किसका वैज्ञानिक अध्ययन होता है? तो सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके देखो कुछ मैंने की पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, इसको आप क्या करेंगे, पीडीएफ से पढ़ लेंगे। पीडीएफ आपको मैं ये वाला जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे आपको ज़्यादा ढूंढने में दिक्कत न रहे, इसके लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। वहाँ से इसका लिंक कॉपी करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम पे इसी पीडीएफ पे जा सकते हैं। वहाँ से आप अगर ये नोट्स पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो में पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अच्छा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ऐसा नहीं कि पीडीएफ मिल गया तो वीडियो ना देखें। ठीक है, क्योंकि मेरा भी कुछ मेहनत का यहाँ पे मतलब व्यूज़ आएगा ना, तो मेरे को सब्सक्राइब बढ़ेगा, वहीं से मेरे को बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट में ऐसा नहीं कि अर्निंग हो रही है, अभी अर्निंग कुछ नहीं हो रही है मेरे भाई। बस सपोर्ट ये मिलेगा कि लोग देखेंगे, वॉच टाइम वगैरह बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। इतना तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा कुछ आपका रहने वाला है। ठीक है, चलो सामाजिक मनोविज्ञान का दायरा क्या है, स्कोप क्या है? तो सामाजिक मनोविज्ञान का जो दायरा है, देखो सामाजिक सोच, सामाजिक प्रभाव, सामाजिक संबंध, यानी कि ये सभी जो है सामाजिक मनोविज्ञान का दायरा रहेगा। सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक सोच, प्रभाव और संबंध के सभी पहलुओं को कवर करता है। डी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए सिलेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है? सबसे विश्वसनीय विधि आपकी होती है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, दो चरों के बीच संबंध की ताकत और दिशा जानने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अवलोकन विधि का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। अच्छा सॉरी, सहसंबंध विधि का उपयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सहसंबंध विधि का उपयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। सहसंबंध विधि बताती है कि दो चर एक साथ कैसे बदलते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक रूप से, लेकिन कारण नहीं बताती है। बस ये बताती है कि सकारात्मक तरीके से बदलते हैं या नकारात्मक तरीके से। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देंगे। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना। लाइक से क्या रहता है, जैसे इन फ्यूचर आप कभी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो सर्च कर रहे हो और आपको कोई भी अच्छा वीडियो नहीं मिल रहा है जो आपको समझ में आ रहा हो, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप मेरा ही वीडियो ढूंढना चाह रहे हैं, तो अगर आपने मेरा वीडियो लाइक करा होगा ना और चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया, अगर लाइक किया है तो आपको मेरा वीडियो उस लिस्ट में कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएगा। हो सकता है आपने मेरे ज़्यादा वीडियोस देखे हो तो आपको पहले ही नज़र आ जाए। ठीक है, बाकी लाइक से और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर देना, हमें मोटिवेशन का भी काम करता है लाइक, और कमेंट ज़रूर करना जैसा भी आपको वीडियो लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि जब शोधकर्ता प्रतिभागियों के व्यवहार को जो है प्राकृतिक सेटिंग में बिना हस्तक्षेप किए देखता है, तो ये कौन सी विधि होती है? तो ये आपका प्राकृतिक अवलोकन विधि होती है। 5 का सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, सहसंबंध गुणांक का मान किस सीमा के भीतर होता है? तो सहसंबंध गुणांक का मान जो होता है आपका -1 से +5 के बीच होता है। ठीक है, क्या होता है सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है, जिसे आर से दर्शाते हैं सहसंबंध गुणांक को, इसका जो मान होता है ना, पूर्ण नकारात्मक से पूर्ण सकारात्मक के बीच होता है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा पेपर जो है पीडीएफ जो है तैयार किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि स्वतंत्र चर क्या है? तो स्वतंत्र चर क्या होता है? तो वह चर जिसका हेरफेर किया जा सकता है उसी को हम स्वतंत्र चर कहते हैं। बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि निर्भर चर क्या है? देखो स्वतंत्र चर हो गया, अब निर्भर चर क्या है ये आपसे पूछ रहा है कि वह चर जिसे मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्भर चर कहते हैं। ठीक है, निर्भर चर वह
चर है जो स्वतंत्र चर के हेर फेर के परिणाम स्वरूप प्रभावित होता है और इसे मापा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग समझते हैं, विश्लेषण करते हैं और दुनिया के बारे में जानकारी याद रखते हैं उसे कहते हैं सामाजिक संज्ञान। ठीक है, सोशल कॉग्निशन कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि सोशल साइकोलॉजी शब्द का औपचारिक रूप से कब मान्यता मिली थी। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना 1908 में इसको मान्यता मिली थी। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे थोड़ा इसका की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि विलियम मैकडोगल और E.A. रॉस की 1908 में पुस्तकें प्रकाशित हुई थी जिन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान की नींव माना जाता है। ठीक है, जिन्हें सामाजिक मनोविज्ञान की नींव माना जाता है। तो याद रखेंगे आप, विलियम मैकडोगल और E.A. रॉस की 1908 में कुछ किताबें प्रकाशित हुई थी जिन किताबों को मनोविज्ञान की सामाजिक मनोविज्ञान की नींव माना जाता है। तो 1908, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि यदि एक चर के बढ़ने से दूसरा चर भी बढ़ता है तो ये कौन सा सहसंबंध हो जाएगा। तो ये सकारात्मक सहसंबंध हो जाएगा। ठीक है, एक चर बढ़ रहा है तो और उसके साथ दूसरा चर भी बढ़ रहा है तो वो सकारात्मक सहसंबंध हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपसे कह रहा है कि वह स्थिति जब प्रतिभागी जानते हैं कि उनका अवलोकन किया जा रहा है और वे अपने व्यवहार बदल लेते हैं, इसे क्या कहते हैं। राइट आंसर आपको लाना हॉर्टन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, हॉर्टन प्रभाव में प्रतिभागी केवल अवलोकन के कारण अपने व्यवहार में सुधार करते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको समझ लेंगे कि हॉर्टन प्रभाव में क्या होता है कि जो प्रतिभागी होते हैं वो केवल और केवल अवलोकन के कारण अपने व्यवहार में सुधार करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है एक अच्छे प्रयोग के लिए क्या आवश्यक है। एक अच्छे प्रयोग के लिए आवश्यक होता है यादृच्छिक असाइनमेंट, नियंत्रण समूह, स्वतंत्र चर का हेरफेर और उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा देखो, आप सोच रहे होंगे ना कि हमें PDF मिल जाएगा टेलीग्राम से, वहाँ से पढ़ लेंगे, इतना लंबा वीडियो क्यों देखें। देखो, अपने आप से पढ़ोगे, उसमें पढ़ तो लोगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बार वीडियो देख लो उसके बाद पढ़ लेना, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगेगी। खुद से मेरी बात भी आपको दिमाग में आने लगेगी जो मैं बोल रहा हूँ, और आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। अब डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें, ठीक है, चलो आप पहले एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे करा है कि सामाजिक मनोविज्ञान किस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो सामाजिक मनोविज्ञान जो है ना भाई, व्यक्ति के व्यवहार पर है ना, व्यक्ति के व्यवहार पर करता है क्या। बिल्कुल सही बात है, सी आपका करेक्ट आंसर है। सामाजिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक संदर्भ में समझने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि व्यवहार को समझने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान कौन से तरीकों का उपयोग करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपको करना है वर्ण, भाषावणी और नियंत्रण। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि अध्ययन की इकोनॉमी और समय की बचत के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है। तो सर्वेक्षण विधि। ठीक है, अध्ययन की इकोनॉमी और समय की बचत के लिए आपकी जो है सर्वेक्षण विधि उपयोगी होती है। 16 का सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है अवलोकन विधि का उपयोग तब से अच्छा होता है जब व्यवहार होता है कैसा। जब व्यवहार जो है सार्वजनिक और स्पष्ट होता है। अवलोकन विधि का उपयोग तब सबसे अच्छा होता है जब व्यवहार जो है सार्वजनिक और स्पष्ट होता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अवलोकन सार्वजनिक और आसानी से दिखाई देने वाले व्यवहार के लिए सबसे उपयुक्त होता है। सी करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा देखो, इस वाले मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर रहता है जिसके आंसर की आप चाहते हैं, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर हो, उसको आप चेक करना चाह रहे हैं आपने कितना सही किया है कितना गलत किया है, तो उस क्वेश्चन पेपर को आपको मेरे इस नंबर पे सेंड कर देना है 7300975835। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, पर्सनल नंबर है, कोई टीम वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास, अभी मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर अपना व्हाट्सअप मेरे इस वाले नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे और बोल देंगे सर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं भी बोलेंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा भाई आपको इसका आंसर की चाहिए, तो उसका सॉल्व करके उस क्वेश्चन पेपर को इसी चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा और आप वहाँ से अपने सारे आंसर मिला के पता कर सकते हैं आपको कितना, और आपकी यूनिवर्सिटी में जितना पासिंग मार्क्स रहेगा मैं वो भी आपको बता दूंगा कि भाई आपने इतने क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में आए हैं, इतने अगर आपने सही किए तो आप पास हैं, वरना आपको चिंता करने की ज़रूरत है कि आपकी बैक लग सकती है। ठीक है, सारी बातें आपको बता दूंगा। आप क्वेश्चन पेपर को इसी नंबर पर सेंड कर देना है। ये फिर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहा हो और आप चाहते हो कि इसका अगर मुझे आंसर पता चल जाए और मैं इसी में से, मतलब देखो ज़्यादातर क्या होता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में आने होते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर पहले से है आप उसे मुझे सेंड कर देना
और मैं उसके आंसर की आपको करा दूंगा, उसको सॉल्व करा दूंगा और आप उसको अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम में जा सकते हैं, तो अभी आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 18 के वह दृष्टिकोण जो सामाजिक व्यवहार की व्याख्या के लिए विकास और अनुवांशिकता पर जोर देता है। राइट आंसर आपको लगाना है विकासात्मक दृष्टिकोण। विकासात्मक दृष्टिकोण सामाजिक व्यवहार को प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकसित हुए अनुकूलन के रूप में देखता है। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि सामाजिक शब्द को सामाजिक मनोविज्ञान में कैसे परिभाषित किया जाता है। सामाजिक शब्द को सामाजिक मनोविज्ञान में वास्तविक या काल्पनिक उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। वास्तविक काल्पनिक उपस्थिति, जैसे इसका मतलब होता है कि सामाजिक मानदंडों का आंतरिकरण दूसरे के प्रभावों को दर्शाता है। ठीक है, दूसरों को प्रभावों को दर्शाना ही आपका यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक शब्द का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि क्षेत्रीय अध्ययन यानी कि फील्ड स्टडी किस विधि का उपयोग करके किया जाता है। तो फील्ड स्टडी जो होता है वो आपका देखो यहाँ पे प्राकृतिक अवलोकन भी हो जाएगा, क्षेत्र प्रयोग यानी कि फील्ड एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और सर्वेक्षण भी हो जाएगा। ठीक है, सर्वे भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो क्षेत्रीय अध्ययन जो होता है प्राकृतिक अवलोकन, क्षेत्र प्रयोग और आपका सर्वेक्षण, इन सभी है ना, इन सभी विधियों का प्रयोग करके किया जाता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर किस कारक के प्रभाव पर केंद्रित है। राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक कारक पर केंद्रित होता है। सामाजिक कारक जैसे कि लोग हो जाएंगे, समूह हो जाएंगे, संस्कृति हो जाएगी। सामाजिक मनोविज्ञान के लिए केंद्रीय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि किस विधि में चर को सीधे मात्रात्मक रूप से व्यक्त करना मुश्किल होता है। तो अवलोकन विधि में। ठीक है, अवलोकन विधि में चर को सीधे मात्रात्मक रूप में व्यक्त करना मुश्किल होता है। अवलोकन विधि में अक्सर गुणात्मक डेटा शामिल होता है जिसे सीधे संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना कठिन होता है। तो आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो होता है उसका मुख्य लक्ष्य होता है आपका सामाजिक व्यवहार की समझ विकसित करना। ठीक है, मुख्य लक्ष्य सामाजिक व्यवहार के मूलभूत कारणों और सिद्धांतों को समझना होता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वह विधि जिसमें शोधकर्ता घटनाओं के रिकॉर्ड जैसे समाचार पत्र या किताबों का अध्ययन करता है उसको हम क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं सामग्री विश्लेषण कहते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है कि सामाजिक मनोविज्ञान में संज्ञान का क्या अर्थ होता है। तो सामाजिक मनोविज्ञान में संज्ञान जो शब्द है इसका अर्थ होता है विचार प्रक्रियाएं। ठीक है, क्या होता है कि विचार प्रक्रियाएं। बी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ, अब देखो यूनिट 2 से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। यूनिट 2 से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अच्छा, इसे देख के आप विभिन्न सामाजिक व्यवहार देख के आप ये मत समझना कि आपकी यूनिट का नाम है। आपकी यूनिट का नाम नहीं है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मैंने एक नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो यूनिट 2 का नाम है वो आपका वही रहेगा, पर्सन, परसेप्शन, कंसेप्शन और आपका डिटर्मिनेंट ये था। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम दूसरों की भावनाओं, इरादों और विशेषताओं को समझते हैं उसे हम कहते हैं सामाजिक प्रभाव, व्यक्तिगत धारणा, सामाजिक संज्ञान। तो उसे हम व्यक्तिक धारणा कहते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने दिया है व्यक्ति धारणा यानी कि दूसरे व्यक्ति को समझना और उस पर विचार बनाना सामाजिक संपर्क की नींव है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पहली बार मिली जानकारी को सबसे अधिक महत्व देते हैं तो इसे क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्रधानता प्रभाव। ठीक है, प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्कीमा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीमा क्या है। तो स्कीमा जो है आपका संगठित जानकारी का एक ढांचा होता है। ठीक है, इस स्कीमा क्या होता है कि आपके पास जो भी जानकारी इकट्ठी होती है उसी को स्कीमा कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कॉग्निटिव स्कीमा का मूल कार्य क्या होता है। तो कॉग्निटिव स्कीमा का मूल कार्य होता है जानकारी को व्यवस्थित और संसाधित करना। सी आपका करेक्ट आंसर है। इस पीडीएफ को आपको 1-2 बार खुद से ज़रूर पढ़ना है वीडियो देखने के बाद, तभी आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन बैठ जाएंगे। ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वे अंदर से क्या है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है पत्राचार अनुमान सिद्धांत। सी बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
31 आपसे कह रहा है एट्रीब्यूशन का मूल कार्य क्या है। तो एट्रीब्यूशन का मूल कार्य होता है व्यवहार के कारणों को समझना। एट्रीब्यूशन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम अपने और दूसरों के व्यवहार के लिए कारण जो है निर्देशित करते हैं। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है एट्रीब्यूशन की बुनियादी प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो राइट आंसर आपको लेना आंतरिक और बाहरी कारक होते हैं, एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है सफलता और विफलता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो हो जाएगा व्हीलर का एट्रीब्यूशन मॉडल से संबंधित हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कह रहा है कि जब हम अपनी सफलता का श्रेय आंतरिक कारकों जैसे कि क्षमता और विफलता का श्रेय बाहरी कारकों जैसे कि भाग्य को देते हैं तो इसे क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं स्वसेवा पूर्वग्रह। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है मनोवृत्ति एटीट्यूड क्या है। तो मनोवृत्ति जो है आपका किसी वस्तु के प्रति एक सीखा हुआ मूल्यांकन होता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कि मनोवृत्ति को परिवर्तित करने में सबसे शक्तिशाली संचार कारक क्या है। तो राइट आंसर आपको लाना है स्रोत की विश्वसनीयता, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है क्या कह रहा है कि मनोवृत्ति के 3 घटक कौन से हैं। तो मनोवृत्ति के 3 घटक कौन से हैं भाई, आपको लगाना आंसर भावना, विचार और क्रिया। मनोवृत्ति के 3 इंपॉर्टेंट कारक हो जाएंगे, घटक हो जाएंगे, एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है कि गैर मौखिक जानकारी में क्या शामिल होता है। तो गैर मौखिक जानकारी में चेहरे की अभिव्यक्ति और शरीर की भाषा शामिल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हालांकि इसे आप कर लेंगे लेकिन याद रखने में क्या जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है कि अंतर व्यक्तिगत आकर्षण का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है निकटता। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है कि अंतर व्यक्तिगत आकर्षण में समानता क्यों महत्वपूर्ण है। अंतर व्यक्तिगत आकर्षण में समानता क्यों महत्वपूर्ण है, ये पुष्टि प्रदान करती है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है कि व्यक्ति धारणा में पहला व्यक्ति धारणा में पहला इंप्रेशन क्यों मायने रखता है। अच्छा, व्यक्ति धारणा में पहला इंप्रेशन क्यों मायने रखता है, ये स्कीमा को सक्रिय करता है और प्रधानता प्रभाव डालता है, बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत किसने दिया। तो ये सिद्धांत आपका दिया है किसने, लियोन फेस्टिंगर ने दिया है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है कि व्यक्तिगत धारणाओं के एंटीसीडेंट्स में क्या शामिल है। तो राइट आंसर आपको लगाना लक्ष्य की विशेषताएं और स्थिति जन्य कारक, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है क्यूज से क्या तात्पर्य है। तो क्यूज से तात्पर्य होता है गैर मौखिक संकेत जो धारणा को प्रभावित करते हैं। गैर मौखिक संकेत जो धारणा को प्रभावित करते हैं, ये हमारा क्यूज से तात्पर्य रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या कह रहा है कि कॉग्निटिव स्कीमा का कौन सा प्रकार सामाजिक घटनाओं की सामान्य अनुक्रम जानकारी प्रदान करता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है स्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कह रहा है मनोवृत्ति को मापने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक कौन सी है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना लाइकर स्केल हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या कह रहा है कि जब हम दूसरों के व्यवहार की व्याख्या करते समय स्थितिजन्य कारकों की बजाय आंतरिक कारकों पर अधिक जोर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं मौलिक एट्रीब्यूशन त्रुटि। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या कह रहा है कि गैर मौखिक जानकारी किस तरह का संदेश देने में अधिक प्रभावी है। गैर मौखिक जानकारी किस तरह का संदेश देने में अधिक प्रभावी रहेगी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर लगाना है भावनात्मक स्थिति। ठीक है, गैर मौखिक जानकारी जो होती है भावनात्मक स्थिति का संदेश देने के में अधिक प्रभावी होती है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है कोरोस्पोंडेंस इन्फ्रेंस थ्योरी किस एट्रीब्यूशन पर केंद्रित हो जाएगी। तो राइट आंसर आपको लेना है आंतरिक एट्रीब्यूशन पर केंद्रित हो जाएगी, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या कह रहा है, ये सेकंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। मनोवृत्ति की जानकारी यानी कि एटीट्यूड इन्फॉर्मेशन में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है किसी वस्तु के बारे में सभी ज्ञात तथ्य और विश्वास। ठीक है, मनोवृत्ति की जानकारी में मुख्य रूप से शामिल होते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है। देखो यूनिट 3 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है
मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब ये लास्ट यूनिट मतलब यूनिट 3 से कुल 25 क्वेश्चन और मैंने लिया है, 25 क्वेश्चन और आपके लास्ट बचे हैं, ठीक है। चलो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, पसंद आ रहा लाइक कर देना, कोई भी दिक्कत परेशानी रही है कमेंट्स कर देना, वरना नंबर आपको मैंने दिया ही है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे करा है कि आक्रामकता को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो आक्रामकता को परिभाषित किया जाता है किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का व्यवहार। किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का जो व्यवहार होता है उसी को आक्रामकता कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार कुंठा हमेशा आक्रामकता की ओर ले जाती है। राइट आंसर आपको लाना फ्रस्ट्रेशन आक्रामकता परिकल्पना, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके लिए तैयार किया है कि सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के अनुसार आक्रामकता कैसे सीखी जाती है। राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे इसका मॉडलिंग और अवलोकन से, ठीक है। मॉडलिंग और अवलोकन से सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के अनुसार जो आक्रामकता सीखी जाती है ना वो मॉडलिंग और अवलोकन से सीखी जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कह रहा है कि सहायक व्यवहार का दूसरा नाम क्या है। सहायक व्यवहार का दूसरा नाम होता है कि यहाँ पे हो जाएगा प्रोसोशियल बिहेवियर, ठीक है। प्रोसोशियल बिहेवियर, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 सबसे कह रहा है कि किसी व्यक्ति के मदद करने की संभावना को कौन सा निर्धारक सबसे अधिक बढ़ाता है। राइट आंसर आपको लाना है सहानुभूति, ठीक है। किसी व्यक्ति के मदद करने की संभावना को सहानुभूति जो निर्धारक होता है सबसे अधिक बढ़ाता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि दर्शक प्रभाव क्या है। दर्शक प्रभाव क्या होता है कि दूसरों की उपस्थिति में मदद करने की संभावना घटाना, ठीक है। दूसरों की उपस्थिति में मदद करने की संभावना घटाना दर्शक प्रभाव होता है, ठीक है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसका थोड़ा ये पढ़ लेंगे, समझ में नहीं आए। जब अन्य दर्शक मौजूद होते हैं तो व्यक्ति जिम्मेदारी का फैलाव महसूस करता है और मदद करने की संभावना कम हो जाती है। मतलब क्या है, अगर आपका कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया, अब बहुत सारे लोग खड़े हैं, अब वो सोचेगा वो चला जाएगा वो चला जाएगा, तो यहाँ पे मदद करने की संभावना यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये दर्शक प्रभाव यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप खुद से सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। पूर्व ग्रह क्या है। तो पूर्व ग्रह का मतलब होता है एक व्यवहार, एक नकारात्मक रवैया, एक संज्ञानात्मक विश्वास, एक सामाजिक नियम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको लगाना एक नकारात्मक रवैया होता है पूर्व ग्रह, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि पूर्व ग्रह एक समूह के सदस्यों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति है जो अक्सर उन्हें समूह सदस्यता पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कह रहा है कि रूढ़िवादी वादिता क्या है। तो रूढ़िवादिता क्या है। रूढ़िवादिता जो है एक समूह के बारे में सामान्यकृत विश्वास होता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। रूढ़िवादिता किसी समूह के बारे में सामान्यकृत संज्ञानात्मक विश्वास है जो अक्सर अतिरंजित होते हैं। 59 क्वेश्चन आपसे कह रहा है पूर्व ग्रह का स्रोत क्या हो सकता है। तो पूर्व ग्रह का स्रोत जो है प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, सामाजिक शिक्षण हो सकता है, वास्तविक या काल्पनिक समूह संघर्ष हो सकता है। ये सभी जो है पूर्व ग्रह के स्रोत हो सकते हैं। टी आपका करेक्ट आंसर है। देखो एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन लंबा ले लूँगा, इसको आप थोड़ा समझ के चलिएगा। 3-4 तरीके के ट्रिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपसे दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इन चारों में अगर देखो किसी क्वेश्चन में आपको किसी ऑप्शन में आपको दिया है कि एक बात लिख दी और बीच में लिख दिया और, क्या लिख दिया और के बाद कोई बात लिख दी, तो जाहिर है कि वही ऑप्शन आपका राइट रहेगा बाकी 3 के अलावा, ठीक है। क्योंकि इसमें और जो है ना 2 बातों को कनेक्ट कर रहा है, और मेरा ये अनुभव है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जिस भी ऑप्शन में 2 बात कनेक्ट होती है ना उसका वो आंसर 90% तक सही रहता है। ये मेरा अनुभव है। दूसरा क्वेश्चन आपका कैसा आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका इसमें आता है, देखो एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि उसमें जो बात कही जा रही है ना ऑप्शन में, वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन में कही जाए, मतलब लंबी बात कही जा रही है। तो ये भी मेरा एक अनुभव है कि वो क्वेश्चन आपका ज़्यादातर सही रहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे कह सकता है कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही, तो ज़्यादातर चांस रहते हैं कि वो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ये अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये एक ही क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ज़्यादातर अलग अलग में होगा, ठीक है। थोड़ा मैं कम समय में आपको समझाना चाह रहा हूँ। और चौथा ऑप्शन आपसे आ सकता है कि उपरोक्त सभी, तो 90% चांस रहते हैं कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा।
जैसे कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 में मैंने आपके लिए तैयार किया है कि पूर्व ग्रह का स्रोत क्या हो सकता है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इस तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप ट्रिक का यूज़ करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैं इस बात की पूरी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि भाई आपके सारे क्वेश्चन सही रहेंगे। अगर आपने देखो अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे 10 क्वेश्चन आए ना, अगर आपके 10 क्वेश्चन आए इस तरीके की ट्रिक के हिसाब से, और मेरी बात मान के अगर आपने 10 को सॉल्व किया तो उस 10 में से कम 8 या 7 आपके क्वेश्चन सही रहेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने ट्रिक बताया, इसको आप यूज़ करके देखिएगा। अगर आप यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप जिसका भी वीडियो देखते हो सकता है कि आप मेरे ही चैनल पर वीडियो देखते हो, लेकिन अगर मेरी बात को यकीन मत कीजिए, आप किसी अदर चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कोई सॉल्व कर रहा हो, जो भी आपको पढ़ाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो, वहाँ पे देखना इस तरीके के ट्रिक के जो भी क्वेश्चन आए ना, वो ऐसे नहीं बताएंगे किस तरीके से होता है, वो बस सॉल्व करा देंगे। तो आप देखना कि वही आंसर लगा रहे हैं, या फिर आप गूगल से भी चेक करना। तो ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये कहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, अगर अच्छा देखो ट्रिक पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 आपसे कह रहा है कि भेदभाव क्या है। तो भेदभाव जो है पूर्व ग्रह के कारण किया गया नकारात्मक व्यवहार होता है। ठीक है, पूर्व ग्रह का मतलब देखो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ। पूर्व ग्रह का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से सोची गई नकारात्मक भावना को पूर्व ग्रह कहते हैं। पूर्व ग्रह के कारण किया गया नकारात्मक व्यवहार को भेदभाव कहते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कह रहा है कि आक्रामकता का व्यवहार आक्रामकता का वह प्रकार जिसका लक्ष्य केवल किसी को चोट पहुंचाना है। राइट आंसर आपको लगाना है इसका शत्रुता आक्रामक शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कह रहा है कि सकारात्मकता का वह प्रकार जिसका लक्ष्य किसी अन्य उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, उसको हम कहते हैं साधनात्मक आक्रामकता। भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कह रहा है कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत के अनुसार लोग मदद क्यों करते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है पुरस्कारों को अधिकतम करने और लागतों को कम करने के लिए। देखो यहाँ पे एक और वाला भी ऑप्शन आपको देखने को मिला है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अब ये नहीं है कि मैंने इस क्वेश्चन पेपर को टाइप किया तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये ऐसा है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कह रहा है कि आक्रामकता के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आपको लेना है बुंडरा हो जाएगा। ठीक है, देखो अल्बर्ट बुंडरा ने बाबा डॉल प्रयोगों के माध्यम से इस सिद्धांत का प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे कह रहा है कि रूढ़िवादिता को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है। अच्छा, इसका राइट आंसर आपको लगाना है अंतर समूह संपर्क। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे कह रहा है कि रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किस स्रोत से पूर्व ग्रह को समझाती है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कह रहा है कि मदद करने का व्यवहार किस उम्र में सबसे अधिक देखा जाता है। तो राइट आंसर आपको लेना वयस्कता की एज में आपको देखा जाता है। शोध से पता चला कि मदद करने का व्यवहार वयस्कता और वृद्ध अवस्था में अधिक होता है, हालांकि अन्य कारक भी मान्य होते हैं। ठीक है, वयस्क अवस्था में आपको ज़्यादा मतलब कि 20 से बाद जो आपकी एज होती है उसमें आपको देखने को मिलता है आप मदद करने की जो ज़्यादा हमारे अंदर चाहत रहती है। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे कह रहा है कि फ्रस्ट्रेशन आक्रामकता परिकल्पना की सबसे बड़ी आलोचना क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है। देखो ये बहुत सरल होती है। कुंठा हमेशा आक्रामकता की ओर नहीं ले जाती, आक्रामकता कुंठा के बिना हो सकता है। उपरोक्त तो सभी डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कह रहा है कि प्रूजुडिस के संज्ञानात्मक घटक को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको लाना है रूढ़िवादिता कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कह रहा है कि अस्पष्टता कम करने का संबंध किससे है। जब कोई संकट में होता है तो दर्शक प्रभाव को कम करना। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कह रहा है कि कौन सा कारक आक्रामकता को बढ़ाता है। तो आक्रामकता को कौन सा कारक बढ़ाता है। देखो, एक उच्च तापमान और एक हो जाएगा आपका नकारात्मक एट्रीब्यूशन। ए और
सी दोनों सही हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके का अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो ट्रिक का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे कह रहा है कि सामाजिक न्याय सिद्धांत पूर्व ग्रह को कैसे देखता है। राइट आंसर आपको लगाना है ये समूहों के बीच न्याय की कमी से उत्पन्न होता है। समूहों के बीच न्याय की कमी से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि रूढ़िवादिता किस प्रकार की होती है। तो रूढ़िवादिता जो होती है ना वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे कह रहा है कि भेदभाव को किस प्रकार के व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है अस्वीकृति या फिर बहिष्कार। अस्वीकृति या फिर बहिष्कार के रूप में भेदभाव को परिभाषित किया जा सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सामाजिक पहचान सिद्धांत के अनुसार पूर्व ग्रह का मूल कारण क्या है। सामाजिक पहचान सिद्धांत के अनुसार पूर्व ग्रह का मूल कारण क्या होता है। तो आत्मसम्मान बढ़ाना। ठीक है, सी आप बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर कराने की पूरी कोशिश की है। इस वीडियो के जस्ट बाद में एक वीडियो और लाऊंगा। और अगर आप इस पूरे मतलब कि सोशल आपका जो साइकोलॉजी का ये पेपर रहेगा इसका पूरा प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट भी तैयार किया गया है। मेरे ख्याल से मेरा दूसरा या तीसरा वीडियो है। तो बाकी आप प्लेलिस्ट में अगर आप क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जितने भी मेरे चैनल पे अपलोड रहेंगे आपके सोशल साइकोलॉजी का। ठीक है, बाकी आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और जो भी दिक्कत परेशानी रहे और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कर देना है। बाकी थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।